जय माता रानी दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द नैरेटिव नर्व पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं सनातन धर्म के अद्भुत संसार में। यहां आपको मिलेगी हिंदू त्योहारों, व्रतों और पौराणिक कथाओं से जुड़ी रोचक जानकारियां, जो न केवल आपके जीवन में आध्यात्मिकता को बढ़ाएंगे, बल्कि हमारी महान परंपराओं को और गहराई से समझने में मदद करेंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मासिक दुर्गाष्टमी व्रत की। एक ऐसा शुभ दिन जो माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त करने का अवसर देता है। हिंदू धर्म में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि बहुत ही विशेष मानी जाती है। ये तिथि माता दुर्गा को समर्पित की गई है। हर माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक दुर्गाष्टमी मनाई जाती है। इस दिन माता दुर्गा के व्रत और पूजन का विधान है। इस दिन विधि विधान से माता का व्रत और पूजन करने से जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जीवन में धन, वैभव और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही माँ के आशीर्वाद से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए इस पावन दिन के महत्व, पूजा विधि और इससे मिलने वाले दिव्य फलों को विस्तार से जानते हैं। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें हम आपको वो विशेष मंत्र और उपाय भी बताएंगे जो माँ दुर्गा की कृपा जल्दी पाने में सहायक होंगे। सबसे पहले जानते हैं मार्च यानी फाल्गुन माह की मासिक दुर्गाष्टमी कब है। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 6 मार्च को सुबह 10:50 पर हो जाएगी। वहीं इस अष्टमी तिथि का समापन अगले दिन यानी 7 मार्च को सुबह 9:18 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि मानी जाती है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 7 मार्च को फाल्गुन माह की दुर्गाष्टमी मनाई जाएगी। आइए अब जानें दुर्गाष्टमी के शुभ योग के बारे में। ज्योतिषियों की माने तो फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर भद्रावास का संयोग बन रहा है। ये संयोग सुबह 10:50 से लेकर पूरी रात और उसके बाद सुबह 10:01 तक है। इस दौरान जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होगी। साथ ही जीवन में व्याप्त सभी संकटों से मुक्ति मिलेगी। आइए अब जानें मासिक दुर्गाष्टमी की पूजा विधि के बारे में। मासिक दुर्गाष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद मंदिर या पूजा स्थल की सफाई कर गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, ताकि पूजा स्थल शुद्ध हो जाए। इसके बाद लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर रखनी चाहिए। इसके बाद जल से भरा कलश स्थापित कर धूप और दीपक जलाना चाहिए। फिर माँ दुर्गा को लाल चुनरी उड़ाकर रोली और चावल से तिलक करना चाहिए। फिर उनको फूल चढ़ाने चाहिए। माँ दुर्गा को 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए। फिर माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। माँ दुर्गा को फल और मिठाई का भोग लगाना चाहिए। दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। अंत में माँ दुर्गा की आरती के साथ पूजा का समापन करना चाहिए। दुर्गाष्टमी की तैयारी एक दिन पहले से करके रखें। व्रत से एक दिन पहले हल्का भोजन करें, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। सभी आवश्यक पूजा सामग्री पहले से एकत्र करके रखें, ताकि आपकी पूजा विधि विधान से पूरी हो सके। पूजा के दौरान शारीरिक और मानसिक शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। मासिक दुर्गाष्टमी का व्रत रखते समय कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि मासिक दुर्गाष्टमी पर घर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। सुबह से शाम तक कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। संभव हो तो फल और दूध ग्रहण कर सकते हैं। शाम को विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। सूर्यास्त के बाद ही व्रत समाप्त करना चाहिए। सात्विक भोजन से ही व्रत का पारण करना चाहिए। दोस्तों, हर त्योहार और व्रत को मनाने के पीछे
कोई ना कोई कारण छिपा होता है। दुर्गाष्टमी मनाने का मुख्य उद्देश्य देवी दुर्गा के प्रति श्रद्धा और आस्था प्रकट करना है। हिंदू मान्यता के अनुसार अष्टमी के दिन माँ दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का वध कर संपूर्ण ब्रह्मांड को उसके अत्याचार के प्रकोप से मुक्त किया था। इस दिन माँ दुर्गा ने अपने उग्र रूप भद्रकाली का अवतार लिया था। दोस्तों, माता दुर्गा को शक्ति की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। इस दिन माता की पूजा करने से पापों का नाश होता है और मन शुद्ध होता है। माता दुर्गा की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब ऐसे में अगर आप मासिक दुर्गाष्टमी के दिन पूजा अर्चना कर रहे हैं तो इस दिन माँ दुर्गा को क्या क्या चढ़ाने से लाभ हो सकता है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद त्रिपाठी से विस्तार से जानते हैं। पंडित अरविंद त्रिपाठी के अनुसार मासिक दुर्गाष्टमी के दिन माँ दुर्गा को जौ चढ़ाएं। ऐसा कहा जाता है कि दुर्गा माता को जौ चढ़ाने से व्यक्ति को सभी बाधाओं से छुटकारा मिल सकता है। जौ को सृष्टि का प्रतीक माना जाता है। इसे देवी देवताओं को अर्पित करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। माँ दुर्गा को जौ चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है। मासिक दुर्गाष्टमी के दिन माँ दुर्गा को 16 श्रृंगार चढ़ाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 16 श्रृंगार चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी कन्या के विवाह में कोई परेशानी आ रही हो तो मासिक दुर्गाष्टमी के दिन 16 श्रृंगार चढ़ाने से उत्तम परिणाम मिल सकते हैं। मासिक दुर्गाष्टमी के दिन माँ दुर्गा को नारियल चढ़ाने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। नारियल माँ दुर्गा को बेहद प्रिय है। इनकी पूजा बिना नारियल के अधूरी मानी जाती है। अगर आप कोई काम सिद्ध करना चाहते हैं तो मासिक दुर्गाष्टमी के दिन नारियल चढ़ाने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति हो सकती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में इस दिन व्रत और पूजन के साथ दान का भी विधान है। इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इस दिन दान करने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि मासिक दुर्गाष्टमी के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। मासिक दुर्गाष्टमी के दिन वस्त्रों का दान करना अच्छा माना गया है। इस दिन वस्त्रों का दान करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन गुड़ का दान करना चाहिए। गुड़ का दान करने से माँ का आशीर्वाद मिलता है। जीवन के दुख दूर होते हैं, मनचाहे फल प्राप्त होते हैं। इस दिन शहद का दान करना चाहिए। मासिक दुर्गाष्टमी के दिन शहद का दान करने से शादीशुदा जीवन में खुशहाली आती है। इस दिन माँ दुर्गा को जौ चढ़ाना चाहिए। माँ दुर्गा को जौ चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन घी का दान करना चाहिए। घी का दान करने से संपन्नता आती है। कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो घी का दान करना चाहिए। माँ दुर्गा को खीर और हलवा बहुत प्रिय है। इस दिन इन चीज़ों का भोग माँ को लगाना चाहिए, फिर कन्याओं को खिलाना चाहिए। बीमारी से छुटकारा पाने के लिए इस दिन फल का दान करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मासिक दुर्गाष्टमी से जुड़ी खास जानकारी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। ऐसी ही और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नया वीडियो सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली बार एक और ख़ास वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी।